हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केबीसी, केशव भानु क्लासेस। तो पिछले लास्ट क्लास में डिस्कस किया था यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन का निर्माण कैसे कैसे होता है, तो उस वीडियो का आप देख लीजिए। पहले लिंक है वो डिस्क्रिप्शन डाल दिया गया है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है कि वृक्क है जो किडनी है उसका रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो बोलेंगे किडनी का रेगुलेशन मतलब किडनी कंट्रोल कैसे होती है। तो किडनी का नियमन, नियमन को इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलेशन। ठीक है, तो यहां पर जो किडनी का रेगुलेशन है, किडनी का जो कंट्रोल है वो तीन तरीके से होता है। पहला होता है, उसमें कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे माइंड के अंदर एक पार्ट है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल कब करेगा? कंट्रोल कब करेगा? जब यूरिन के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाए, H2O है वो ज्यादा हो। जब यूरिन के अंदर H2O ज्यादा होता है, इस डिजीज को बोलते हैं मूत्रलता। क्या बोलते हैं? मूत्रलता। और इंग्लिश में इसको कहते हैं डाययूरेसिस। ठीक है, जब आपके मूत्र के अंदर वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इस डिजीज को क्या बोलते हैं? मूत्रलता, या इंग्लिश में बोले तो डाययूरेसिस। इसको कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए हाइपोथैलेमस क्या करता है? कम करने के लिए हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालेगा। उस हार्मोन का नाम होता है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और इसी हार्मोन का एक दूसरा नाम होता है, वो होता है वैसोप्रोसिन। वैसोप्रोसिन, ठीक है, वैसोप्रोसिन। ये कहां पर वर्क करेगा? पीछे बता चुका हूं, DCT पर, दूरस्थ कुंडलित नलिका होगी, वहां पर वर्क करेगा। कौन? ADH या वैसोप्रोसिन। और ये क्या करेगा? यूरिन में से जो फिल्टर हो रखा है उसमें से वाटर का अवशोषण बढ़ाएगा। वाटर का अवशोषण बढ़ाएगा। क्लियर? वापिस से देख लीजिए। सबसे पहला कंट्रोल आ रहा है हाइपोथैलेमस। कब करेगा? जब आपके यूरिन के अंदर वाटर है वो ज्यादा हो जाए। तो यूरिन के अंदर वाटर का ज्यादा होना एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम होता है मूत्रलता या डाययूरेसिस। इसको कम करने के लिए, यानी कि वाटर को कम करने के लिए, हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा? एक हार्मोन निकालेगा। हार्मोन का नाम क्या है? ADH या वैसोप्रोसिन। ये वैसोप्रोसिन कहां पर काम करेगा? तो बोलेंगे DCT पर काम करेगा। वहां पर क्या करेगा? जो वाटर का अवशोषण बढ़ाएगा। किसका बढ़ाएगा? वाटर का अवशोषण बढ़ाएगा। क्लियर? तो पहला हो गया हमारा कंट्रोल हाइपोथैलेमस। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा आ रहा है, दूसरा एक पूरा नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं रास। RAAS, रास। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है देखो, सेकंड रास। रास का जो पूरा नाम है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो अब देखिए रास, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि जब आपके शरीर का बीपी लो हो जाता है, जब बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर क्या हो, बीपी हो जाए कैसा? लो। तो बीपी लो हो गया यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो ब्लड प्रेशर लो हो गया तो आगे जब अभिवाहित धमनी के अंदर ब्लड आएगा तो उसके अंदर ब्लड है वो छनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लड का प्रेशर कैसा हो गया? कम हो गया। तो छनने के लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए। तो वहां पर ब्लड का प्रेशर कम होता ही जो किडनी है वो क्या निकालेगा? रेनिन। ठीक है, रेनिन आपने पहले भी पढ़ा था, किसके अंदर? डाइजेशन के अंदर। तो वो रेनिन अलग है और ये रेनिन अलग है। इसके नाम में देखिए, जब एक NI, ठीक है, रेनिन
इस तरह से लिख सकते हैं अपन, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो यूं लिखें RANNIN और एक लिखें RANIN। समझ आ रहा है? एक बार लिखा मैंने RANNIN और एक बार लिखा मैंने RANIN। जब डबल एन लगाते हैं तो इसको बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। और जब एक एन लगाते हैं इसको बोलते हैं हार्मोन। समझ आ रहा है? दो एन लगाया इसका मतलब एंजाइम है, एक एन लगाया इसका मतलब हार्मोन है। तो डाइजेशन के अंदर जो अपन लिखते हैं वो कौन सा होता है? ये वाला होता है। तो ये काम आता है डाइजेशन में, और ये काम आता है अपना किडनी के अंदर। तो किडनी क्या निकालती है? हार्मोन निकालती है, उसका नाम होता है रेनिन। और डाइजेशन के अंदर क्या निकलता है? एंजाइम, उसका नाम होता है RANNIN। ठीक है, तो ध्यान रखना, कॉपी के टॉप पर लिख लीजिए आप नोट लगा करके। तो यहाँ पर मैंने एक एन लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? हार्मोन। तो किडनी क्या निकालेगी? एक हार्मोन निकालेगी, उस हार्मोन का नाम होगा रेनिन। तो किडनी निकालेगी, कब निकालेगी? जब आपका बीपी लो हो जाए। तो किडनी निकालेगी हार्मोन, उस हार्मोन का नाम होगा, लिख भी देता हूं मैं यहाँ, किडनी निकालेगी एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम होगा रेनिन, RANIN। ठीक है, ये रेनिन क्या करेगा? आपके ब्लड के अंदर जो एंजियोटोसिन एक प्रोटीन है, क्या है? एक प्रोटीन है, एक्चुअली में ये निकलता है लीवर से। ठीक है, तो रेनिन क्या करेगा? लीवर से निकालेगा क्या? एंजियोटोसिनोजन। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, डी पे चला जाऊंगा फिर मैं। सीधा ध्यान रखिए, रेनिन क्या निकालेगा? लीवर से निकालेगा एंजियोटोसिन फर्स्ट। ठीक है, रेनिन लीवर से निकालेगा एंजियोटोसिन फर्स्ट। ये एंजियोटोसिन फर्स्ट है वो कन्वर्ट होगा किसमें? एंजियोटोसिन सेकंड के अंदर। ठीक है, और ये आगे चलकर क्या करेगा? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड नलिकाएं हैं, उसको क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संकुचित कर देगा। ठीक है, और जैसे ही पहले मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल्स इतनी मोटी थी, जब एंजियोटोसिन सेकंड निकला तो ब्लड वेसल इतनी हो गई। ठीक है, थोड़ी सी पतली हो गई, पहले चौड़ी थी फिर थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, पतली हो गई। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स कैसी होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ब्लड का फ्लो क्या होगा? तेज, यानी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये इसका काम होता है रेनिन का। इसके साथ में ये जो एंजियोटोसिन है, वो क्या करेगा? किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, ये किडनी है, और किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड का नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम है? जब अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उस समय सारे वापस आएगा, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और ये एड्रिनल ग्लैंड क्या निकाल सकती है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन का नाम है, पीछे बात कर चुके हैं अपन। तो वो एल्डोस्टेरोन कहां से निकलता है? तो बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो इसी समय एट द टाइम ये जो एंजियोटोसिनोजन है, वो क्या करता है? क्या निकालता है? एल्डोस्टेरोन निकालता है, एल्डोस्टेरोन निकालेगा। और ये एल्डोस्टेरोन कहां पर वर्क करेगा? तो बोलेंगे DCT पर वर्क करेगा। वहां पर ये क्या करेगा? तो बोलेंगे सोडियम का अवशोषण बढ़ाएगा। तो सोडियम का अवशोषण बढ़ेगा तो क्या होगा? तो बोलेंगे हमारा जो बीपी है वो भी बढ़ेगा। समझ आया? वापिस से देखिए थोड़ा सा, इसलिए इसका नाम रखा रेनिन एंजियोटोसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास, शॉर्ट में बोलते हैं रास। कब होगा? जब आपकी बीपी लो हो गया, तो बीपी लो होगा तो वहां पर ब्लड है वो कम चलेगा, क्योंकि प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर कम होगा तो किडनी क्या निकालेगी? एक हार्मोन निकालेगी, हार्मोन का नाम होगा रेनिन। रेनिन कहां पर वर्क करेगा? लिवर पर। फिर लिवर से क्या निकलेगा? एंजियोटोसिन फर्स्ट। एंजियोटोसिन फर्स्ट है वो कन्वर्ट होगा किसमें? एंजियोटोसिन सेकंड में। ये एंजियोटोसिन सेकंड क्या करेगा? जो ब्लड वेसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसका ब्लड है प्रेशर है वो बढ़ेगा। इसके साथ में एंजियोटोसिन है वो क्या निकालेगा? एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकालेगा? एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन कहां पर काम करेगा? DCT पर काम करेगा। DCT पर जाकर क्या करेगा? बोलेंगे सोडियम को वापस से एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम जब हमारे ब्लड के अंदर रहता है तो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ज्यादा, और सोडियम कम तो ब्लड प्रेशर कम। तो सोडियम को यूरिन में से निकालेगा कि भाई सोडियम तू बाहर मत जा, तू अपने बॉडी के अंदर आ, तेरी जरूरत है। तो सोडियम जैसे जैसे निकलता जाएगा, जैसे जैसे वापस ब्लड में आता जाएगा, वैसे वैसे बीपी है वो बढ़ेगा। तो ये काम होता है किसका? रास का। तीसरा देखिए,
जब बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया, ठीक है, जब बहुत ज्यादा इसने क्या कर लिया, एल्डोस्टेरोन ने सोडियम को अवशोषण कर लिया। तो तीसरा कंट्रोल आता है कि भाई बहुत ज्यादा हो गया बीपी, तो वो हमारे लिए भी क्या है, नुकसानदेह है। बहुत कम होना भी नुकसान है और बहुत ज्यादा होना भी क्या है, नुकसान है। तो जब बहुत ज्यादा बीपी हो जाता है तो क्या करेंगे, तो तीसरा कंट्रोल करता है हार्ट, ठीक है, हार्ट भी किडनी को कंट्रोल करता है, ध्यान रखना। देखिए जब आपका बीपी क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हाई हो जाए, जब बीपी क्या हो, हाई, ठीक है, बीपी हाई है, तो बीपी हाई है इसका मतलब बीपी हाई, ठीक है, इसका मतलब आपके ब्लड के अंदर सोडियम की वैल्यू क्या है, हाई। बीपी हाई होगा सोडियम हाई होगा, बीपी कम होगा सोडियम कम होगा, उल्टा भी कर सकते हैं, सोडियम ज्यादा बीपी ज्यादा, सोडियम कम बीपी कम। तो अभी आपका क्या है, बीपी हाई है, ये ब्लड प्रेशर हाई है, इसका मतलब आपके ब्लड के अंदर सोडियम की जो मात्रा है वो ज्यादा हो गई है। तो सोडियम की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तब क्या होगा, जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट के अंदर भी ब्लड आएगा, और ब्लड कैसा आएगा, प्रेशर से आएगा। तो जब हार्ट के अंदर ब्लड है वो प्रेशर से आएगा, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है। तो जब ब्लड प्रेशर हाई होगा यानी हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो प्रेशर से आएगा, उस समय हार्ट क्या करेगा, एक हार्मोन निकालेगा, उसका नाम होगा एंटी नेट्रियम फैक्टर, ठीक है। जो सोडियम है उसको पूरा नाम क्या होता है, Na का मतलब क्या होता है, नेट्रियम, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे नेट्रियम। तो ANF का पूरा नाम होता है एंटी नेट्रियम फैक्टर, एंटी नेट्रियम फैक्टर। ये ANF क्या करेगा, एक हार्मोन है, ध्यान रखना, ठीक है, हार्मोन है जो कहां से निकला है, हार्ट से निकला है। ये एंटी नेट्रियम फैक्टर क्या करेगा, आपके ब्लड के अंदर सोडियम की क्वांटिटी को घटाएगा, सोडियम को कम करेगा। तो सोडियम को कम करेगा तो आपका बीपी क्या हो जाएगा, जो हाई हो रखा है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो तीसरा कंट्रोल करता है आपका हार्ट, कब, जब बीपी हाई होगा, बीपी हाई मतलब सोडियम ज्यादा, इसका मतलब जो ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर वो भी प्रेशर से आएगा, प्रेशर से आएगा तो हार्ट क्या निकालेगा, ANF एंटी नेट्रियम फैक्टर। ये क्या है, एक हार्मोन है, ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर सोडियम की वैल्यू घटाएगा। तो सोडियम कम हो जाएगा तो बीपी भी अपने आप क्या हो जाएगी, कम। तो ये हो गया हमारा किडनी का रेगुलेशन। तीन कंट्रोल करते हैं, पहला आया था हाइपोथैलेमस, दूसरा रेनिन और तीसरा हार्ट। तो यहाँ पर आकर हमारा कंप्लीट हो गया किडनी का रेगुलेशन। नेक्स्ट आ रहा है कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके यूरिन के कंपोजिशन की, कि यूरिन के अंदर क्या क्या होता है और उसका अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो बोलेंगे मूत्र का संगठन, मूत्र का संगठन। तो मूत्र के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, यूरिन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो यूरिन के अंदर सबसे पहले मिलेगा आपको वाटर, सबसे ज्यादा क्या होगा, वाटर। उसके बाद आपको मिलेगा कुछ मात्रा के अंदर यूरिया, सही बात है। सबसे ज्यादा यूरिन किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड है हमारी बॉडी के अंदर एक ही है, वाटर। उसके बाद होगा यूरिया, उसके बाद आपको मिलेंगे कुछ आयन जैसे कि H+, K+, ठीक है। और क्या मिलेगा, कुछ मात्रा के अंदर आपको मिलेगा अमोनिया, सही है। तो ये मेन ये चार फैक्टर होते हैं यूरिन के अंदर। अगर एक कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके यूरिन के अंदर क्या होगा, वाटर होगा, यूरिया होगा, H+, K+ आयन होंगे और कुछ मात्रा के अंदर थोड़ी सी मात्रा में अमोनिया होगा, ठीक है। तो बात करें, यहां पर एक पूछा जाता है कि जब पर्सन है वो यूरिन को बाहर निकालता है और पर डे कितना यूरिन बाहर निकलता है, बोलेंगे 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। तो बोलेंगे कि 1 से 1.5 लीटर के अंदर, ठीक है, 1.5 लीटर यूरिन में कितना यूरिया होता है, ठीक है। तो बोलेंगे 1 से 1.5 लीटर यूरिन में यूरिया की जो मात्रा है, यूरिया की मात्रा होती है वो होती है मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है। यूरिया की मात्रा होती है वो होती है 25 से 30 ग्राम, ठीक है। यानी एक दिन के अंदर हम कितना यूरिया बाहर निकालते हैं बॉडी से, 25 से 30 ग्राम। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि नॉर्मली पूछ लेते हैं कि 1 से 1.5 लीटर यूरिन के अंदर यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो बोलेंगे 25 से 30 ग्राम, ठीक है। फिर देखो
ये है एक नॉर्मल पर्सन के यूरिन का कंपोजिशन। उसके अंदर क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, यूरिया मिलेगा, H+K+ आयन मिलेंगे और NH3 मिलेगा। लेकिन अगर आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, क्या आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, तो इसको बोलते हैं, एक डिजीज होती है उसका नाम होता है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। यूरिन के अंदर क्या आ रहा है, आपका ग्लूकोज आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। चलो एक छोड़ो, इसकी बात बाद में करेंगे, साथ में करेंगे इसको, छोड़ो इसको, ठीक है। इसके अलावा अभी बात कर लेते हैं यूरिन की, ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो। यूरिया की मात्रा होगी 25 से 30 ग्राम। इसके बाद बात करें कि यूरिन की पीएच कितनी होती है। यूरिन की पीएच बहुत बार पूछा गया है, तो पीएच होती है इसकी लगभग 6 के आसपास, ठीक है, लगभग 6 के आसपास, यानी आप कह सकते हो थोड़ा अम्लीय है। कैसा होगा, अम्लीय, ठीक है। और भाई यूरिन दिखने में कैसा होता है, हल्का पीला। यूरिन दिखने में कैसा होगा, तो बोलेंगे हल्का पीला, ठीक है, हल्का पीला होगा। और थोड़ी बहुत उसके अंदर क्या आएगी, गंध। गंध किसकी होती है, यूरिया की, ठीक है। तो ये हो गया यूरिन से रिलेटेड थोड़ी सी बातें, इतना ही है। पीएच की बात कर ली, हल्का पीला होता है, गंध होती है, 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये होगा यूरिन का संगठन। तो यहां पर आकर हो गया हमारा यूरिन के कंपोजिशन कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आ रहे हैं डिजीज, ठीक है। यूरिन बना लिया, यूरिन के अंदर क्या क्या होता है ये भी पता कर लिया। अब बात करते हैं किडनी से रिलेटेड क्या क्या डिजीज होती है, तो इसको रफ करके अब बात करें डिजीज की। अब लेते हैं साहब डिजीज। डिजीज के अंदर यहाँ पर मैंने 3 डिजीज लिख रखी है, अभी देखो 5 मिनट के अंदर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले डिजीज लिख रखी है वो है पॉलीयूरिया, ठीक है। नाम के अंदर आप सुना भी होगा और बहुत बार कंफ्यूज भी हो गए भाई क्या है, तो इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। भाई देखो पहला डिजीज दे रहा है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, मूत्र का अधिक उत्पादन, यानी आपको बार बार क्या होगा, यूरिन बाहर निकालना पड़ेगा बॉडी से, ठीक है। तो पॉलीयूरिया मतलब होता है मूत्र का अधिक उत्पादन, यानी नॉर्मली कंडीशन के अंदर अपन कितना निकालते हैं, 1 से 1.5 लीटर, लेकिन पॉलीयूरिया कंडीशन में अपन बहुत ज्यादा मूत्र निकालने लग जाते हैं, यानी 2 लीटर के आसपास, 2.5 लीटर के आसपास। तो उस कंडीशन में डिजीज होती है, उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। क्यों होता है, तो बोलेंगे एडीएच की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, उसकी कमी हो जाती है, जो क्या निकालता है, हाइपोथैलेमस निकालता है, पीछे बढ़ा था अभी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसकी क्या हो जाती है, कमी। तो ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पर इसकी कमी हो गई, तो वाटर का एब्जॉर्ब कम हो गया, वाटर का एब्जॉर्प्शन होना कम हो गया, तो वाटर बॉडी से ज्यादा निकलेगा बाहर यूरिन के साथ, तो मूत्र में क्या होगा, जल बढ़ेगा, ठीक है। तो मूत्र में जल बढ़ेगा, तो वाटर अपनी बॉडी से क्या निकल रहा है, बार बार बाहर निकल रहा है, ज्यादा बाहर निकल रहा है, तो बार बार अपने को क्या लगेगी, प्यास लगेगी, ठीक है। प्यास लगेगी, तो इस वाले रोग को बोलते हैं कि मूत्र का अधिक उत्पादन हो रहा है, मूत्र में जल ज्यादा आ रहा है, बार बार प्यास लग रही है, इस रोग को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या रोग बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। एडीएच की कमी हो गई, मूत्र में जल ज्यादा आ रहा है, बार बार प्यास लग रही है, तो एक रोग होगा, रोग का नाम होता है डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया कब बोलेंगे, कि जब आपके मूत्र में क्या आना स्टार्ट हो जाए, ग्लूकोज आना स्टार्ट हो गई। क्या आना स्टार्ट हो गया, ग्लूकोज आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि नॉर्मल जो यूरिन होता है उसके अंदर ग्लूकोज नहीं होता, लेकिन जब आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाता है, तो इस रोग को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी रहती है, नाम सुना होगा आपने इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, या सीधा बोले कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो इंसुलिन कम हो गया, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो फिल्टर होगा, उस समय ग्लूकोज ज्यादा आएगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कम होगा तो यूरिन के साथ बाहर निकलने लग जाएगा, तो उसमें बोलते हैं कि भाई मूत्र के अंदर आपके ग्लूकोज आ रहा है, इसको बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। कब होगा, जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, तो ये रोग होता है, इस रोग का नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस, या सिंपल फॉर्म में बोले शुगर। क्या बोले, शुगर, डायबिटीज मेलाइटस, और ये है डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर। तीसरा देखिए कीटोनूरिया। कीटोनूरिया आता है आपके जब मूत्र के अंदर कीटोन बॉडी की उपस्थिति होती है, कीटोन का आना स्टार्ट हो जाता है। तो कीटोन बॉडी एक पार्टिकल होता है, ठीक है,
जो अपनी बॉडी के अंदर बनता है, जब आपके यूरिन के अंदर वो आना स्टार्ट हो जाता है, जब आप जांच कराते हो पेशाब की, उस समय या तो आपके ग्लूकोज आएगा या आपके कीटोन बॉडी आएगी। तो अगर दोनों आ रहे हैं इसका मतलब आपको शुगर हो गई है, ठीक है, आप डायबिटीज के मरीज हो। तो बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया। कीटोनूरिया के अंदर कीटोन बॉडी की उपस्थिति आएगी आपके, जब आप डायग्नोसिस कराओगे, अपना यूरिन का जांच कराओगी, तो उस समय आपको लिखा हुआ आएगा कि ग्लूकोज प्रेजेंट, कीटोन बॉडी प्रेजेंट। इसका मतलब आपको क्या हो गई है, शुगर हो गई है, आप डायबिटीज मेलाइटस हो गया आपको। क्लियर? तो ये हो गया तीनों डिजीज। इसके बाद कुछ और डिजीज है तो इसको रफ करके अब उसकी बात करेंगे। देखिए साहब, 4 नंबर आता है हमारा यूरेमिया। यूरेमिया किसमें बोलेंगे कि जब आपके ब्लड के अंदर, ध्यान से सुना, यहां पर मैंने लिखा है ब्लड, रक्त, पहले जो लिखा था वो लिखा था मूत्र, ठीक है। तो ब्लड के अंदर आपके यूरिया की मात्रा बढ़ गई है, ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ गई है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे कि यूरेमिया हो गया है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो किडनी है वो कैसी हो गई, फेल हो गई, ठीक है। किडनी है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, किडनी फेल। तो उस कंडीशन के अंदर एक रोग होता है, उसका नाम होता है यूरेमिया, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना। तो अब यूरेमिया हो गया यानी हमारी किडनी फेल हो गई, ठीक है। तो किडनी फेल हो गई तो अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे अपन हीमोडायलिसिस। नाम सुना होगा आपने, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के अंदर क्या करते हैं कि जो पर्सन होता है, जो रोगी होता है, उसके धमनी में से क्या निकालते हैं, ब्लड निकालते हैं। किसमें से निकालेंगे, धमनी में से ब्लड निकालेंगे, धमनी से रक्त, धमनी से उसमें से क्या निकालेंगे, रक्त निकालेंगे। रक्त निकाल करके उसमें मिलाएंगे क्या, हिपेरिन। क्या मिलाएंगे, ब्लड के अंदर क्या मिलाएंगे, हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है कि ब्लड को जमने नहीं देता है। जब हमारा ब्लड है वो बॉडी से क्या आएगा, बाहर आएगा, तो ऑब्वियसली बात है वो जमेगा, ठीक है। तो उसको जमने से रोकने के लिए उसके अंदर क्या मिलाते हैं, हिपेरिन। तो हिपेरिन मिला करके उसको एक मशीन के अंदर डाल देते हैं। ऐसी एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर डाल देते हैं। उसमें क्या लगी होती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन लगी होती है, झिल्लियां होती है, और ये झिल्लियां होती है सेलोफोन की, इसकी सेलोफेन की, सेलोफेन की झिल्ली होती है, ठीक है। सेलोफेन की झिल्ली क्या करती है, ब्लड को इसमें से डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहां से डाला है तो यहां से ब्लड आएगा, इन झिल्लियों में से होकर गुजरेगा और वापिस से यहाँ आएगा। वापिस से ये जो ब्लड आ रहा है वो हो रहा है फिल्टर ब्लड। कौन सा ब्लड है, फिल्टर वाला ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड को यहाँ पर हमने क्या कर लिया, फिल्टर कर लिया, और फिर वापिस फिल्टर ब्लड को वापिस से किसमें ट्रांसफर कर देंगे, उस पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। यानी एक साइड से ब्लड निकालेंगे और एक साइड से वापिस से ब्लड आता रहेगा। तो सेलोफेन झिल्ली क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है। ये क्या करेगी, ब्लड को फिल्टर करेगी, क्योंकि हमारा किडनी फिल्टर नहीं कर रही है। तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए बाहर क्या लगाता है, सेलोफेन झिल्ली लगाते हैं, मशीन होती है, उसमें क्या मिलाएंगे, हिपेरिन मिलाएंगे, ताकि ब्लड है वो जमे नहीं। इसमें से डालेंगे, ब्लड फिल्टर होगा, दूसरी साइड से ब्लड वापस से चढ़ता रहेगा और एक साइड से ब्लड निकलता रहेगा। सेलोफेन झिल्ली ब्लड को फिल्टर करने में काम आएगी। क्लियर? इस वाले डिजीज को बोलते हैं, काफी ये दर्द, इसमें दर्द होता है, मतलब पर्सन को, जो रोगी होता है उसको बहुत दर्द होता है हीमोडायलिसिस के अंदर। 5 नंबर देखिए, नेक्स्ट डिजीज रहेगी हमारी 5 नंबर। आपने सुना होगा कि किडनी के अंदर पथरी जम गई है या किडनी के अंदर पथरी है, ठीक है, तो वो वाली। तो किडनी के अंदर पथरी होना, इसको क्या डिजीज बोलते हैं, तो बोलेंगे रीनल कैल्कुलाई, रीनल कैल्कुलाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 5 नंबर डिजीज है रीनल कैल्कुलाई, मतलब किडनी में पथरी होना, ठीक है, किडनी में पथरी होना। और ये जो पथरी होती है वो क्या होती है, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। वो किसके होते हैं, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय लवण होते हैं, अक्रिस्टलीय लवण, ठीक है, साल्ट होते हैं, जो क्या होते हैं, किडनी के अंदर जम जाते हैं, उसको बोलते हैं पथरी, कि किडनी के अंदर आपको पथरी हो गई है। और साइंस में इसको बोलेंगे रीनल कैल्कुलाई। अक्रिस्टलीय लवण होते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम्पल ऑक्सलेट, बहुत बार पूछा गया है। अक्रिस्टलीय लवण होता है पथरी के अंदर, जिसका नाम होता है एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सलेट। तो ये हो गए हमारे 5 डिजीज, ठीक है। और इसी के साथ चैप्टर हो गया हमारा एंड। किडनी वाला
एक्सीलरेटरी सिस्टम पूरा चैप्टर एंड। आगे समझ में नहीं आया है तो एक बार दो बार थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आराम से घर पे बैठ के पढ़िए, ठीक है। बार बार इसको रिवाइज करते रहिए, यूं नहीं एक बार पढ़ लिया आप उसको 1 महीने बाद ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। एक दिन पढ़ा है उसके बाद एक दिन छोड़कर वापस से उस चैप्टर को एक बार नजर से काट लिए, तो जैसे आप नजर से काटोगे आपको सारा का सारा वापस से रिवाइज होता रहेगा, बार बार याद होता रहेगा, तो आप भूलोगे नहीं उस चैप्टर को, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं, कमेंट में डाल दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी डाउट है, कोई भी पर्सन में आपको नहीं आ रहा है, आप कमेंट में लिखिए, मैं आपका उत्तर दे दूंगा। और तो आपको पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय।